18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल का जो है पहला सवाल है वो कहता है कि कोई व्यक्ति किसी मासिक वेतन पर नौकरी पर लग जाता है, उसे नियत वार्षिक वृद्धि भी मिलती है। यदि 3 बरस नौकरी करने के बाद उसका मासिक वेतन 1000 रुपया और 8 वर्ष नौकरी करने पर वेतन 1300 रुपया होता है, तो उस व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन और वार्षिक वृद्धि ज्ञात करें। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, इसको एक बार दो बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा प्रश्न क्या कह रहा है, तब इसको आप सॉल्व करिएगा। देखिए कह रहा है कि उस व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन यानी शुरू में जो उसका मासिक वेतन है यानी जो महीना उसका मिल रहा है से निकालिए, और वार्षिक वृद्धि यानी साल में जो उसका पेमेंट बढ़ रहा है कितना बढ़ रहा है, दोनों को निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं उस व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन 100 रुपया और वार्षिक वृद्धि जो है y रुपया है। देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, इसका पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे। तो हम मान लीजिए कि माना कि व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन बराबर 100 रुपया तथा वार्षिक वृद्धि बराबर y रुपया। ठीक है, ये मान लिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से प्रश्न क्या कर रहा है इसे देखिए। प्रश्न कहता है कि 3 बरस नौकरी करने के बाद उसका मासिक वेतन 1000 रुपये हो जाता है और 8 बरस नौकरी करने पर वेतन 1300 रुपये हो जाता है। पहले देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको देकर समझाते हैं, एग्जाम्पल समझ गया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि राम ही लड़का है, ठीक है, इसको काम करने का इच्छा है, ये जाता है कंपनी में काम करने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए जाता है। तारीख है 1 जनवरी 2021, ठीक है। तो कंपनी के जो मालिक है राम से कहता है कि आप मेरे यहाँ नौकरी करिएगा तो आपको जो मासिक वेतन है वो हम 700 रुपया देंगे, ठीक है, 700 रुपये देंगे 1 महीने का। और अगर आप हमारे यहाँ बढ़िया से काम करते रहें तो हर साल जो है आपको 100 रुपया हम बढ़ाते रहेंगे, जो सैलरी मिल रहा है उसमें 100 रुपया प्रत्येक साल बढ़ाते रहेंगे। तो देखिए राम बोला ठीक है हम काम करेंगे, तो 1 जनवरी 2021 से काम करना शुरू कर दिया, 1 जनवरी 2021। तो इसको वेतन कितना मिल रहा है 700 रुपया। इसी तरह से 12 महीना काम किया तो 700 700 700 मिलते रहा। महीना कितना इसका शुरू हुआ 700 रुपया। अब देखिए 1 जनवरी 2022 जब 1 साल काम कर लिया तो अगला साल इसको अब वेतन जो मिलेगा 700 तो वेतन ऐसे मिलेगा प्लस वार्षिक वृद्धि। वार्षिक वृद्धि कहा था कि 100 रुपये देंगे, तो 100 रुपये इसका जुट गया, यानी कि अब इसको जो मिलेगा 800 रुपया महीना मिलेगा इसको, ठीक है। फिर ही 1 साल काम किया, फिर देखिए 1 जनवरी 2023 जब अगला साल हुआ तो इसको देखिए सैलरी 700 रुपया महीना है प्लस 100 रुपया पिछला साल मिल रहा था। अब 1 साल हो गया 23 हो गया, यानी कि अब 100 रुपये इसको और मिलेगा। 800 रुपया था तब 2023 में अब कितना मिलेगा 900 रुपया मिलेगा। फिर देखिए 1 जनवरी 2023 मान लिया कि फिर 1 साल ही काम कर लिया तो अगला साल अब इसको कितना मिलेगा, तो 700 मासिक वेतन है प्लस 3 साल में देखिए 1 साल में 100 रुपये बढ़ा, फिर दूसरा साल 100 रुपये बढ़ा, फिर तीसरा साल इसको 100 रुपये बढ़ा, यानी कि 700 और 300 कितना हो गया 1000 रुपया हो गया। तो यही प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 3 साल नौकरी करने के बाद उसका जो मासिक वेतन होता है वो 1000 रुपये हो जाता है। तो देखिए जो मासिक वेतन है इसको हम x माने हैं और जो वार्षिक वृद्धि है इसको हम माने हैं y। तो y जोड़िए तो कितना होता है, तो x प्लस y कितना हो जाएगा 3y बराबर 1000। तो मासिक वेतन है उसको हम लिख लिए और 3 साल काम किया, तो 3 साल काम किया तो वार्षिक वृद्धि 3 गुना हो गया उसका,
इतना बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यही समीकरण को हम लिखेंगे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। मासिक वेतन भी हम मान लिए हैं और वार्षिक वृद्धि भी मान लिए हैं। तो देखिए कहता है कि वो व्यक्ति जो है 3 वर्ष नौकरी करने के बाद उसका मासिक वेतन जो है 1000 रुपया हो जाता है। तो देखिए एक मासिक वेतन है और वृद्धि कितना है, वार्षिक वृद्धि y। तो 3 वर्ष नौकरी किया तो इतना वृद्धि हो गया, तो कह रहा है कि उसको वेतन जो है 1000 रुपया हो जाता है। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर देखिए फिर प्रश्न कहता है कि 8 वर्ष नौकरी करने के बाद उसका मासिक वेतन 1300 रुपये हो जाता है। 8 वर्ष के बाद, यानी कि जो एक से मासिक वेतन से और प्लस 8/, 8 साल काम किया तो वार्षिक वृद्धि 8 गुना हो जाएगा। इतना बराबर कितना है, 1300 रुपया है। 8 वर्ष नौकरी करने के बाद उसका मासिक वेतन कितना हो जाता है, 1300 रुपये हो जाता है। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इसी को सॉल्व करिए तो 100 और y का मान निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो यहाँ पर लिखिए घटाने पर, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं। तो घटाने पर क्या होगा कि प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए 8y में 3y को घटाइए तो बचेगा 5y। साइन किसका ज़्यादा है, माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएगा। 1000 में 1300 नहीं घटेगा, लेकिन 1300 में 1000 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 300। साइन किसका है, माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस दे दिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -300 बटा ये -5 आ गया, इधर माइनस से माइनस कट गया, 5 6 का 30 और 1 0 बच रहा है तो 1 0, यानी y का जो मान आया वो 60 आया। अब यहाँ देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को पहले लिखिए, x + 3y बराबर 1000। देखिए x + 3 गुना y का मान हम 60 लाए हैं, 60 लिखे बराबर 1000। x + 180, 60 में 3 से गुना करेंगे 180 हो जाएगा बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 180, प्लस में घरा के माइनस में हो गया, तो x बराबर 820। 1000 में 180 घटा देंगे तो कितना होगा, 820 होगा। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। अब देखिए x को हम क्या माने हैं, तो x को हम माने हैं व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन और y माने हैं वार्षिक वृद्धि। यहाँ पर लिख दीजिएगा, अतः व्यक्ति का प्रारंभिक मासिक वेतन बराबर 820 रुपया तथा वार्षिक वृद्धि बराबर 60 रुपया। यही आंसर हो ये प्रश्न का। यानी वो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको महीना में 820 रुपये मिलेगा, और जब 1 साल नौकरी कर लेगा तो अगला साल उसको 60 रुपया जुट के मिलने लगेगा, यानी 820 और प्लस 60, यानी अगला साल 880 रुपये उसको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से उसका वेतन जो है बढ़ते जाएगा, हर साल 60 रुपये उसका वेतन बढ़ते जाएगा महीना में। देखिए पहला सवाल हम बना दिए हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, कहता है कि किसी व्यक्ति का वजन प्रति वर्ष समान रूप से बढ़ जाता है। आज से 5 वर्ष के बाद उसका वजन 65 kg और 11 वर्ष के बाद 83 kg हो जाता है। उसका वर्तमान वजन ज्ञात करें। कोई आदमी है, उसका जो वजन है हर साल समान रूप से बढ़ रहा है। कहने का मतलब है कि 2 kg बढ़ रहा है तो हर साल 2 kg बढ़ेगा। ठीक है, आज से 5 वर्ष के बाद उसका वजन 65 kg है और 11 वर्ष के बाद 83 kg हो जाता है, तो उसका वर्तमान वजन जो है ज्ञात करें। ठीक है, आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ मान लीजिएगा कि माना कि व्यक्ति का वर्तमान वजन बराबर x kg तथा प्रति वर्ष
वजन की समान वृद्धि, ठीक है, प्रत्येक साल जो है वो वजन जो है उसका समान वृद्धि हो रहा है, उसको हम मान लेते हैं कितना, y kg। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि आज से 5 बरस के बाद उसका वजन जो है 65 kg हो जाता है। आज से 5 बरस के बाद, पहले देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इसको समझिए ध्यान से, उसके बाद इसको बनाइएगा। वर्तमान कहने का मतलब है कि जो अभी साल चल रहा है उसी की बात कर रहा है। तो अभी कौन सा साल चल रहा है, 2021। चलिए 2021 है। मान लीजिए कि वो व्यक्ति राम है, तो कह रहा है प्रश्न में कि राम जो है, राम का जो वर्तमान वजन अभी है, मान लीजिए कि राम का भी वर्तमान वजन है 50 kg। तो राम का जो वजन है वो प्रत्येक साल समान रूप से बढ़ रहा है। मान लीजिए कि 2021 में 50 kg है और इसका समान वजन, मान लीजिए कि इसका हर साल जो है 2 kg वजन बढ़ रहा है, प्रत्येक साल 2 kg। तो देखिए 2021 अभी चल रहा है 50 kg है, तो 2022 में इसका कितना हो जाएगा, 52 kg हो जाएगा। फिर देखिए 23 में इसका वजन जो है 54 kg हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक साल 2-2 kg बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान वजन हमको पता नहीं है कि कितना है, तो हम मान लिए कि इस व्यक्ति का जो वर्तमान वजन है वो कितना है, 1 है, ठीक है। वृद्धि कितना हो रहा है, 2 kg। तो जो वृद्धि हो रहा है उसको हम मान लिए हैं y, ठीक है। तो देखिए कह रहा है प्रश्न कि आज से 5 बरस के बाद 65 kg वजन हो जाता है। तो वर्तमान वजन इसका कितना है, 1 है, प्लस 5 साल के बाद, तो देखिए y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, 5 साल में इतना वजन बढ़ेगा। तो 1y 2y 3y 4y 5y, तो x प्लस 5y बराबर 65, यानी टोटल वजन कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो यही हम लिखेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखिए वजन जो है इसका 1 है और 5 बरस के बाद इसका वजन 5y गुना बढ़ जाएगा। 1 साल में y बढ़ रहा है तो 5 साल में 5y बढ़ जाएगा। तो टोटल वजन इसका कितना हो रहा है, 65 kg। इसको समीकरण 1 लिखिए। फिर प्रश्न में कह रहा है कि 11 बरस के बाद 83 kg हो जाता है। 11 साल के बाद, यानी कि इसका जो वजन है से और प्लस 11 साल, तो 11 साल में इतना वजन बढ़ेगा और दोनों को जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 83 kg। इसको समीकरण लिखिए 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करिए तो x y का मान निकल जाएगा। यहाँ देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 है x प्लस 5y बराबर 65 और दूसरा समीकरण है x प्लस 11y बराबर 83। इसको सॉल्व करिए। यहाँ लिखिए घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस कट गया, 11y में 5y जाएगा तो 6y बचेगा। साइन ज़्यादा किसका है, माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 65 में 83 नहीं घटेगा, 83 में 65 को घटाइए। 83 में 65 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8 और 7 में 6 गया 1, यानी माइनस का 18। देखिए दोनों साइड माइनस है तो कैंसिल हो गया। y बराबर 6 18, y का मान कितना आया 3। अब यहाँ लिखिए कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिखिए x प्लस 5y बराबर 65, x प्लस 5 गुना 3, y का मान 3 रखे बराबर 65, x प्लस 5 तिया 15 बराबर 65। तो x बराबर 65 माइनस 15, ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया, तो x बराबर हो गया कितना 50। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। अब देखिए कि x को हम क्या माने हैं, x को हम माने हैं व्यक्ति का वर्तमान वजन और y को हम माने हैं प्रति वर्ष वजन की समान वृद्धि, यानी समान जो वृद्धि है उसको y माने हैं। यहाँ पे लिख दीजिए। अतः व्यक्ति का वर्तमान वजन बराबर 50 kg
तो प्रश्न कह रहा था व्यक्ति का वर्तमान वजन निकालिए, तो वजन निकाल दिए। कितना वजन उसका है? 50 kg है। वार्षिक वृद्धि का था निकालने के लिए तो भी निकाल देते, लेकिन सिर्फ प्रश्न में कह रहा है कि वर्तमान वजन वो व्यक्ति का बताइए, यानी कि ये वाला बताइए। तो कितना आया? 50 kg आया। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का।